वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं कक्षा 10 की गणित का पहला अध्याय आज शुरू करने चल रहा हूँ, वो है क्या, बहुपद। तो बहुपद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ें। तो पहला बिंदु क्या होगा हमारा, चर पद। वे पद जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, वे पद जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है तथा ये बीजीय व्यंजक होते हैं, चर पद कहलाते हैं। चर पद कहलाते हैं, वो हैं क्या, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में वो हो सकते हैं क्या, ए बी सी डॉट डॉट ऐसे कामा करके जेड तक, वे क्या होंगे, बीजीय व्यंजक होंगे। दूसरा क्या करते हैं, हम लिखते हैं आचार पद। वे पद क्या लिखेंगे, आचार पद। वे पद जिनका मान निश्चित होता है, जिनका मान क्या होगा, निश्चित होता है, वे अचर पद कहलाते हैं। जैसे क्या होगा एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो एग्जाम्पल में 1 2 3, फिर ये क्या होगा 0, और उसके बाद इसे 4 करके डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे। चर पद तथा अचर पद का गुणा। चर पद और अचर पद का गुणा, यानी कि अचर क्या है हमारा, 3 ले लिए मान लिया, और उसके बाद क्या लिए, यक्स लिए। ये गुणा कितना हो गया, 3x। जैसे मान लीजिए 5 और y का गुणा कर दिए, ये क्या है मेरा अचर, और ये क्या है चर, तो गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 5y हो गया। अब हमें क्या करना है, गुणांक। क्या करना है, गुणांक ज्ञात करना सीखना है हमें। तो क्या होगा गुणांक में, अचर तथा चर पद का गुणा करने पर प्राप्त मान में चर वाले पद का गुणांक अचर वाला पद होता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए मैं क्या मानूँ, 8 गुणे क्या है, यक्स है। ये गुणा करने के बाद कितना आया, 8 यक्स आया। तो यक्स का क्या है, ये कौन सा है, क्या होगा, ये 8 यक्स का क्या होगा, यक्स का क्या है, गुणांक है ना। मान लीजिए 8 गुणे यक्स गुणे वाई, ये कन्फ्यूजन वाला होगा। तो ये कितना है, 8 यक्स वाई। यक्स का गुणांक होगा भी 8 और वाई का गुणांक भी क्या होगा, ये 8 होगा। क्यों, क्योंकि 8 में यक्स का गुणा करने के बाद 8 यक्स और वाई का गुणा करने के बाद 8 यक्स वाई। तो यक्स, और डायरेक्टली अगर पूछा जाए यक्स वाई का गुणांक कितना होगा, तो 8 होगा। तो अब बात आती है कि मैं पढ़ना स्टार्ट क्या किया हूँ, बहुपद। तो अब हम बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, बहुपद की परिभाषा। तो सबसे पहले अगर बात आती है बहुपद की परिभाषा, तो हम पढ़ सकते हैं क्या, a0 ना प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस an xn के रूप का हो तो बहुपद कहलाता है। ऐसा जब रूप होगा तब ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। और बहुपद क्या, बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पढ़ना हमें क्या है, द्विघात बहुपद। इसमें इस टॉपिक में हमें पढ़ना है बहुपद में क्या है, यहाँ पे द्विघात बहुपद।
तो द्विघात बहुपद पढ़ना है तो मैं दो घात बहुपद ही पढ़ूँ। तो दो घात बहुपद की परिभाषा क्या होगी? वह बहुपद जिनमें इसकी घात अधिकतम 2 हो तो इसी प्रकार के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसके दो मूल या इसे हम कह सकते हैं दो शून्यक होते हैं, दो मूल होते हैं। वो कैसे होंगे? जो अल्फ़ा तथा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अल्फ़ा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ए और बी से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई चीज़ होगा लेकिन वो बीजीय व्यंजक होगा। ठीक, तो अब बात आ जाती है इसमें कि अगर जब अल्फ़ा और बीटा होंगे तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? बहुपद की घात। तो बहुपद की क्या घात? तो बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए कोई भी बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की अधिकतम घात वो बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की अधिकतम घात जो होगी, मान लीजिए 4y² प्लस 4y प्लस 20 में बहुपद की क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी? तो यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा ना। तो अब हम ज्ञात क्या करना है? अब हम कह सकते हैं कि इसको द्विघातीय बहुपद में हल करने के लिए माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, ax² प्लस bx प्लस c में के दो मूल अल्फ़ा तथा बीटा है तो मूलों का योगफल तथा गुणनफल होगा। ठीक, मूलों का योगफल तथा गुणनफल होगा। मूल क्या है? अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, मूलों का योगफल क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ पे माइनस एक घात वाले पद का गुणांक समझ रहे हैं ना, बटा दो घात वाले पद का गुणांक, समझ गए ना। तो यहाँ पे कितना है? एक घात वाला पद कितना है? ये b है ना, तो यहाँ पे माइनस सूत्र से है ना, यहाँ पे b और बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना गुणांक है इसका? a। तो हमारा फार्मूला बन के कितना तैयार होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a। ये एक फार्मूला ये हो गया। ये क्या होगा? पहला फार्मूला है मूलों का योगफल बराबर। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं क्या? मूलों का गुणनफल। क्या बात करते हैं? मूलों का गुणनफल बराबर होगा क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा ना, दो मूल है ना, इतना तो पता है। तो क्या होगा? अचार पद बटे दो घात वाले पद का गुणांक।
क्यों यहाँ पे दो घात वाला लिखा जा रहा है? क्योंकि देखो अभी मैं एक्स स्क्वायर वाले गुणांक कर लिख दूँ तो वहाँ पे वाई स्क्वायर का भी पद आ जाए तो द्विघात बहुपद, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अचर पद कितना है यहाँ पे जो बहुपद दिया गया था मेरा, तो सी है। ठीक, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का रूप होता है, इसीलिए ये बहुपद हम मान के चल रहे हैं। तो ये कितना हुआ सी, और ये दो घात वाले बहुपद का गुणांक यहाँ पे कितना दिया है ए। तो मेरा जो बनेगा फार्मूला, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होगा कि नहीं होगा? ये हमारा फार्मूला नंबर कितना बन गया? 2 बन गया। तो आज हम लोग यहाँ पे कक्षा 10 में फार्मूले की बात किए, तो आप लोगों को जैसा कि समझ में आया होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक्स।